चलिए बैठिए। देखिए हम पिछला क्लास लिए थे, कौन क्लास लिए थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लिए थे और पूरा खत्म हो गया। ब्रेन व्रेन जो भी था उसको आप बढ़िया से बार बार पढ़िए और उसको आप देखिए, समझे। आगे आज हम लोग लेंगे, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद अगला हम लेते हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या लेते हैं? स्केलेटन सिस्टम का हम लोग लेंगे, क्लास लेंगे आज, समझे। देखिए जानते हैं पहला नंबर रियल तो बात ये है कि पूरे बायोलॉजी में कहीं भी स्केलेटन सिस्टम नामक लेसन न है। बायोलॉजी जब पढ़िएगा ना, पूरा बायोलॉजी में कंकाल तंत्र नामक कोई लेसन न है। वो लेसन का नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जानते हैं ये बात? वो लेसन क्या नाम है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पहले सुन लीजिए, वो लेसन क्या नाम है? मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन बता रहे हैं, देख रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए। लॉजिक बायोलॉजी, समझे? लॉजिक बायोलॉजी बताए थे ना। ब्रेन कहीं चैप्टर नहीं है, ब्रेन कहीं नहीं है। वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक पार्ट है ब्रेन। लोग कहता है कल आना ब्रेन पढ़ाएंगे, कल एक ब्रेन लेसन चालू करेंगे। ब्रेन लेसन है ही, ब्रेन कोई लेसन नहीं। ये बात पहले आप जान लो। उसी प्रकार ना स्केलेटन कोई लेसन नहीं है, इसमें है वह मूवमेंट, है लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में दो पार्ट। क्या है? दो पार्ट है। एक पार्ट का नाम है मसल्स। क्या नाम है? मसल्स। केना जाता है, केना मसल्स काम करता है। एक है ये हड्डी के बारे में, एक क्या है? बोन्स के बारे में। तो मसल्स के बारे में हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं, वो हो गया नीट की एग्जाम क्वेश्चन, वो हो गया नीट वाला क्वेश्चन हो गया। मसल्स दिखाएगा, मसल के काट के दिखाएगा, मसल्स के अंदर में मतलब जाएगा, फिर उसके अंदर में जाकर बहुत सारा पार्ट निकलेगा मसल्स के अंदर में। जना कि ऐसे जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं जना कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली उसको बोलते हैं सार्को, उसका नाम होता है सार्को। तो सार्कोलेमा कहते हैं ना, बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। बाहर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर अपना बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं, वहां पर सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये सब पढ़िएगा 11वां वाला, अगर पढ़े होंगे तब, नहीं तो नीट की तैयारी करते हैं तब पढ़िए। वो सब अपना सिलेबस में नहीं, इसलिए हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? हड्डी से पढ़ना शुरू कर देते, हड्डी से पढ़ना शुरू कर देते। हड्डी और जोड़ से क्वेश्चन एग्जाम में आता। तो पहले हम हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इधर बीच जो 10 साल 5 साल में जो क्वेश्चन आए हैं हड्डी को लेके, रेलवे वाला पूछ चुका है, उसका हम क्वेश्चन करेंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा, समझ। तो सबसे पहले देखिए, पहले ही समझते हैं मूवमेंट मतलब और लोकोमोशन मतलब क्या होता है। देखिए मूवमेंट मतलब होता है चलन। जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति, सुनिए बढ़िया से बोलते, कोई भी व्यक्ति स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है लेकिन उसके शरीर में गति हो रहा है, मूवमेंट। जरा कि हम खड़ा है, किसी से हाथ मिला है, मेरा आंख ऊपर नीचे चल रहा है, मेरा मतलब क्या बोले, हृदय में पंपिंग हो रहा है, हाथ उठ क्या है, हिला रहे हैं, ये हुआ मूवमेंट। लेकिन जब हम चलना शुरू करें इसको बोलते हैं लोकोमोशन। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। माने लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन इज ए मूवमेंट। जितना भी लोकोमोशन है सब क्या है? मूवमेंट होता है। लेकिन सभी मूवमेंट जो होता है लोकोमोशन नहीं होता। माने मूवमेंट होगा, अगर स्थान परिवर्तन नहीं होगा तो लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन का अर्थ होता है कि स्थान परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर लोकोमोशन है, इसलिए ये टर्म याद कर लीजिए, कभी कभी अगर आ जाएगा तो ऑल लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन इज मूवमेंट, इज मूवमेंट, समझे। लेकिन बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन, नॉट लोकोमोशन, नॉट लोकोमोशन। देखिए कभी 11वां मार्क पढ़ाते हैं तो थोड़ा ये मूवमेंट के बारे में डिटेल हम पढ़ाते हैं, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। तब उसके बाद पढ़ते हैं कि मनुष्यों में लोकोमोशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है, पहला होता है अमीबीय लोकोमोशन, दूसरा होता है सीलिया लोकोमोशन, और हाँ पहला होता है अमीबीय लोकोमोशन, दूसरा होता है सीलिया लोकोमोशन, और तीसरा हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मस्कुलर लोकोमोशन। अमीबीय लोकोमोशन का जना कि ब्लड के अंदर में
जना कि आरबीसी प्लाज्मा में घुला हुआ हल्का हल्का हिलते रहता है, उसको बोलते अमीबीय लोकोमोशन। जैसे कि हम लोग सीलिया जहाँ बाल और नाक के अंदर बाल होता है, या जना कि महिलाओं में ओवरी गर्भाशय के अंदर क्या होता है, रोए होते हैं, वो वहां पढ़ते उसको बोलते सीलिया लोकोमोशन। एगो लास्ट होता है मस्कुलर, जो हाथ पैर चलना, तब पढ़ते मस्कुलर लोकोमोशन। 3 तरह के होते हैं मस्कुलर लोकोमोशन, क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो एक होता है कार्डियक मसल, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो कार्डियक मसल होते हैं वो शाखा युक्त होते हैं ना। इनवॉलंटरी मसल जो होते हैं उसे चिकनी बोलते हैं, उसमें कोई धारी नहीं होती है। और जो यह मसल होती है जो जिसको बोलते हैं रेखित मसल बोलते हैं, जिसे उसमें क्या धारियां बनी होती है, जिसे ऐच्छिक मसल कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब इसी में पढ़ना पड़ता, समझे। तब जाकर पढ़ना पड़ता है जना मसल्स के बारे में, रेखित पेशी के अंदर घुस घुस तब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो अपना पढ़ना नहीं है। अपना सिर्फ इतना जाने, कभी कभी आ जाएगा, एक होता है मूवमेंट, होता है लोको मोशन, हिलना डोलना हो गया मूवमेंट, जगह चेंज करना मतलब लोको मोशन। जना कि अगर हम चल रहे हैं तो देखो 2 काम, मेरा हाथों डोल रहा है, मेरा हाथी भी चल रहा है, दोनों काम हो गया। खाली अभी अति खाली हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा। इसलिए बोलते हैं ऑल लोकोमोशन इज ए मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन समझे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप बोलते हैं ना अगर खूब पढ़ने का मन करे साइंस तो एक बार तनिक 10वां तक बढ़िया से पढ़ लीजिए, जो है एनसीईआरटी, इस तनी मन 11वां वाला पढ़ लीजिए, बात खत्म। उससे तो बाहर क्वेश्चन आता है साइंस का, साइंस क्वेश्चन बनता ही नहीं है। दरोगा हम देखते हैं 11वां वाला क्वेश्चन आ जाता है, जना बोलते हैं 2 डीएनए को जोड़ने को क्या बोलते हैं, गाइजेन। वो जो क्वेश्चन आ गया था, कभी कभी आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है। तो वो बर्मा में ही था, वो 9वां 10वां क्वेश्चन वो था ही नहीं, तो बहुत सारा क्वेश्चन कुछ आ जाता है। यह तक बात समझे। इस पर तो हम एक ही बार अब आते हैं किस पर, हड्डी पर। मतलब इसमें 2 पार्ट है, एगो पार्ट जो भी बताए ये पार्ट पढ़ना ही नहीं। अगला एगो पार्ट होता है स्केलेटन सिस्टम। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। पहले आप जान लीजिए, पहले बात समझिए, कंकाल तंत्र में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बोन के बारे में। किसके बारे में, बोन मतलब हड्डी, कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन के बारे में, और लिगामेंट के बारे में, और लिगामेंट के बारे में, मतलब जहां भी हम इसके बारे, और जॉइंट्स, और क्या हो गया, जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में पढ़ना मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हड्डी के बारे में, उपास्थि के माने बोन मतलब हड्डी, या कार्टिलेज मतलब उपास्थि, हड्डी के बारे में, उपास्थि के बारे में, स्नायु कंडरा के बारे में, और जॉइंट्स मतलब संधि के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। मतलब कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, समझे। इसलिए हम लोग जहां भी इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। याद हुआ ये बात, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। माने विज्ञान की वह शाखा जहां हम हड्डी, कार्टिलेज, फलना फलना के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। याद हुआ, ऑस्टियोलॉजी मतलब आता है। ऑस्टियोलॉजी के बाद आगे होता है ऑर्थोलॉजी। क्या होता है, ऑर्थोलॉजी। क्या बोलता है, ऑर्थोलॉजी। हड्डी के अंदर उपस्थित बीमारी का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। माने हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और हड्डी के अंदर उपस्थित बीमारी का अंदर ऑर्थोलॉजी कहलाता है। इसलिए डॉक्टर जब क्लिनिक खोलता है ना तो ऑस्टियोलॉजी क्लिनिक नहीं, वहां पर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक नाम रखता है। फलना ऑर्थोपेडिक, चिलना ऑर्थोपेडिक, ये चिलना सब लिखने रहेगा, ऑर्थो ही लिखल रहेगा, कहीं पे ऑस्टियो लिखल नहीं मिलेगा। कहीं बेगूसराय जाइए या कहीं एबीसीडी जर्सर जाइए आपको मिलेगा ना, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, ये ऑर्थोपेडिक, वो मतलब ऑर्थो। ये समझ में आया। ऑर्थो का अर्थ होता है हड्डी में उपस्थित बीमारी का अध्ययन, और ऑस्टियो मतलब होता है हड्डियों का अध्ययन। उसमें बताया हड्डी का, देखो ना कितना दस हो गया। अभी भी बोल रहे कुछ पढ़ लो तुम, समझा, बोल रहे दिमाग में सेट कर लिया, पढ़ नौकरी हमारा नहीं होगा, वो दिमाग में सेट कर लिया। कितना अच्छा तुम पढ़ रहा है, तुमको याद है ये बात। इसको के भी रहा है पता है, होम गार्ड भी जा रहा है।
जब से होम करा वही से पढ़ाई छोड़ दिया, दिमाग में सेट कर लिया है, फिर होमे ज्यादा इन्होंने दौड़ लेता है। हम कहते हैं हमको कहता है बच्चे की बस की बात नहीं, हमको ऐसा कमेंट मारता है, हमको टेंशन डाल दिया। हम इसको बोले हमको भी थोड़ा दौड़ाओ, तुमको दौड़ने से हम फैन हो गए हैं, हम दौड़ता है रावण के लग रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो बोला कि आप बच्चे की बस की बात नहीं है, हाथ है छोड़ो हम भी डर। और तो याद हुआ ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी याद हुआ, ये बात दो बार हुआ यार, ऑस्टियोलॉजी ऑर्थोलॉजी। आप समझते हैं। अगला क्या होता है, हड्डी जो होता है ना, इसमें दो तरह की कोशिका होती है, क्या होते हैं, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट, क्या होता है एगो ओस्टियोब्लास्ट, 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 एक होता है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लार्क, क्लार्क क्लार्क ओस्टियो। तो दो तरह की कोशिका, ये दोनों कहती है कोशिका, याद कर लीजिए बढ़िया से। अब ये क्वेश्चन पूछ गया हड्डी किसका बना होता है, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका होता है। हड्डी किसका बना होता है, ओस्टियोब्लास्ट। एक होता है ओस्टियोक्लार्क, ओस्टियोक्लार्क जो होता है मतलब हड्डी का मरम्मत करना, माने हड्डी की कोशिकाओं का रिकवरी करना या मरम्मत करना, इसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट मतलब ये होता है ओस्टियोब्लास्ट, मतलब क्वेश्चन पूछेगा ओस्टियोब्लास्ट मतलब की हड्डी का मतलब हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका, और हड्डियों में मरम्मत ओस्टियोक्लास्ट। हड्डी में इन्हें देते हैं मरम्मत, लिख देते हैं मरम्मत, क्या होता है मरम्मत, क्या होता है मरम्मत, हड्डियों में मरम्मत ओस्टियोक्लास्ट और हड्डियों का बनना ओस्टियोब्लास्ट, क्या होता है। अगला होता है हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, क्या होता है ओसिन प्रोटीन, क्या होता है ओसिन प्रोटीन, याद रहेगा। हड्डियों में परीक्षा पूछा क्वेश्चन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे होता है हड्डियां होती है कठोर, हड्डियां क्या होती है, कठोर होती है। हड्डी में कठोर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, और CH3PO4 का होल 2 और कैल्शियम फास्फेट, याद रहेगा। माने हड्डियां जो कठोर होती है और हड्डियों में कैल्शियम मतलब CaCO3 पाई जाती है और हड्डियां में कैल्शियम फास्फेट पाई जाती है CH3PO4। परीक्षा में क्वेश्चन आए हड्डियों में क्या पाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, CAP लिखा है क्वेश्चन परीक्षा में आया, CA आपको माफी CAP है, समझ लो। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा जो कठोर होती है किस कारण से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का हड्डियां क्या होती है, कठोर होती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा हड्डियों में कौन से खनिज होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस नामक खनिज होते हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन है। कौन से खनिज होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, कौन से खनिज होते हैं, कैल्शियम, क्या होते हैं कैल्शियम, क्या होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, और क्या होते हैं फास्फोरस नामक क्या होते हैं खनिज होते हैं। हड्डियों में क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस नामक क्या होंगे खनिज होते हैं, याद हुआ ये बात, ध्यान से। और क्या होते हैं CH3PO4, CH3PO। उसके बाद देखिए बड़े आगे, अब देखिए जानते हैं ये जो हड्डी भी होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक कंकाल, एक क्या होता है आंतरिक कंकाल, और एक होता है बाह्य कंकाल, क्या होता है बाह्य कंकाल। जितना भी ऑर्थोपोडा होता है, जितना भी क्या होता है ऑर्थोपोडा होगा, छोड़ो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी ऑर्थोपोडा कोई दिक्कत नहीं, जितना भी ऑर्थोपोडा बाह्य कंकाल होता है, तेलचट्टा में सब बाहर से ही हड्डी रहता है, बाहर से कट कट करते रहेगा। लेकिन मनुष्य में या मैमल में क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है, मनुष्य के अंदर में हड्डी होता है, कि ऊपर ऊपर हड्डी दिख रहा है नहीं दिखता है, मनुष्य अंदर में हड्डी होता है, इसको बोलते हैं मैमल, क्या बोलते हैं मैमल, क्या बोलते हैं मैमल, मैमल याद रहेगा मैमल, याद हुआ। माने ये अस्थियां भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक, होते हैं बाह्य। बाह्य मतलब जो भी ऑर्थोपोडा होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उसमें हड्डी क्या होता है बाहरी होता है, क्या होता है बाहर में होता है। और जिसमें अंदर होता है मैमल, मनुष्य में क्या, मनुष्य में कुत्ता बिल्ली जो भी बंदर सब क्या होता है अंदर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आंतरिक कंकाल। तो मनुष्य में कौन सा कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता, बाह्य कंकाल नहीं होता। दूसरा होता है हमारे हड्डी के अंदर मन बसा जमा रहता है, क्या होता है बसा, इसमें रहता है एडिपोज उत्तक, क्या होता है एडिपोज उत्तक, क्या होता है एडिपोज उत्तक, क्या होता है एडिपोज उत्तक। उसके बाद हमारी हड्डी खोखली होती, क्या होती है खोखली होती, इसे बोलते हैं हेफसियन नलिका, क्या बोलते हैं हेफसियन, क्या बोलते हैं हेफसियन नलिका, क्या बोलते हैं हेफसियन नलिका, क्या बोलते हैं हेफसियन, क्या बोलते हैं
नलिका बोल, क्या होता है हैविसियन। उसके बाद देखिए हैविसियन नलिका माने ये हड्डी कती है प्रॉपर्टी गुण है, इस सब आपको जानकारी रहना चाहिए। मतलब हड्डी के अंदर मनुष्य की हड्डी खोखली होती, पूरा निशांड नहीं होगा, और उसके खोल जाकर हैविसियन नलिका बोल। और हैविसियन नलिका होती है ना, हड्डी के अंदर जो हैविसियन नलिका होते हैं उसके अंदर में ही मच्छरदानी के जाल से लाल लाल रहता है, जिसको बोलते हैं बोन मेरो या अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? बोन मेरो या अस्थि मज्जा। मतलब ब्लड कहाँ बनता है? हड्डी में बनता है, मतलब कहीं भी बन जाएगा, जहां जहां हड्डी है सबके अंदर ब्लड बनते रहता है, अस्थि मज्जा में ब्लड बनते रहता है। समझे ये बात? पहले तो ये बात समझे, पहले हड्डी बारे में कुछ जानकारी हुआ, ये सब कभी हड्डी क्वेश्चन एग्जाम में आते होते हैं। दूसरी बात एक बात अब ये जान लीजिए, हड्डी हड्डी के जोड़ को बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। परीक्षा में खूब क्वेश्चन आता है, लिगामेंट। एकरा में होगा बोन प्लस बोन। क्या होगा? बोन प्लस बोन, बोन प्लस बोन। और उसके बाद होगा एगो टेंडन। क्या होगा? टेंडन होगा। इसमें बोन होगा और कार्टिलेज, कार्टिलेज होगा, माने उपास्थि। हड्डी को मांसपेशी जोड़े, उपास्थि से जोड़ने वाला क्या होता है? कार्टिलेज। या मांसपेशी से होता है क्या होता है? कार्टिलेज। ये परीक्षा में खूब क्वेश्चन आता है। देखिए लिगामेंट बनता है लोहा, हम जना याद किए, लोहा माने दोनों हार्ड हार्ड माने हड्डी हड्डी से रहेगा। एक होगा टेंडन, मतलब हो गया, इसको बोलते हैं स्नायु, इसको बोलते हैं कंडरा। एकदम हिंदी में पूछ दिया, पूरा पढ़ लिख ली कथी कथी से लिखल नहीं है समझ में बाने से, ओ माय गॉड हल्का था। स्नायु कंडरा तो लिगामेंट और टेंडन के बारे में बोल रहा है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, भारी मिस्टेक हो जाता है। याद कर लीजिए, इसी को बोलते हैं स्नायु, इसको बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं इसको? स्नायु। क्या बोलते हैं? कंडरा। स्नायु कंडरा हिंदी में बोलते हैं, याद रहेगा। लिगामेंट में बोन में हड्डी से हड्डी जुड़ता है, लिगामेंट हड्डी से मांसपेशी जुड़ता है, कार्टिलेज जुड़ता है, क्या बोलते हैं? टेंडन। मांसपेशी के लिए बेसी अच्छा रहेगा। क्या होता है? मांसपेशी। क्या होता है? मांसपेशी। क्या होता है? मांसपेशी। अरे बेसी दिन नहीं, एक दो दिन पड़ेगा साइंस, वो काफी है, लेकिन लोग भूलता ज्यादा है, तो दिन बाद भूल जाता है। तो बार बार रिवीजन करिए, आप कोशिश करिए कि बेसी नया चीज ना पढ़े। साइंस में नया है ही ना, क्या पढ़ोगे? साइंस में नया है ही ना, क्या पढ़ो? वो पढ़ने पार नहीं लगता है ना। और नहीं मन लगे तो बहुत अगर विद्वान बनना, 11वां 12वां पढ़िए साइंस का भी कोई मौका, वो आपको बहुत फायदेमंद करेगा। हाँ टीचर ना ऐसे भी बंद करिएगा तो 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बन जाएगा, आपको पूछने तब चला है, समझे। अब वो 11वां केमिस्ट्री नहीं है पढ़ना, खाली 2 विषय पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत। क्केमिस्ट्री में जो लिखने हैं क्वेश्चन जिंदगी में भी नहीं करता, कंपटीशन में आता ही वो 11वां नहीं आता। 11वां 12वां वाला केमिस्ट्री कभी आता है तनी में, जो हम पढ़ा दिए आपको दवा का नाम, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो पढ़ाइए ना दिए, पढ़ाए थे, तो वो सब खाली आता है बस। अब पी बोला डी बोला एलिमेंट आने लगा तो हो गया, बच्चा तो उड़ जाएगा ऊपर, वो सब नहीं आता है, वो सब उसके लिए है ना, वो सब नहीं आता। 2-3 रिलेशन है, बायोमोलिक्यूल आता है जो बर्मा केमिस्ट्री है, ये आता है जो बताए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, दवाई के बारे में पढ़ना है, इस सब के बारे में पढ़ा थे, मोम के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है, इस सब बारे में जो पढ़ाए थे उसको पढ़ाइए देते हैं हम लोग। तो लिगामेंट और टेंडन को। अब अगला हम बातचीत पढ़ेंगे कि हड्डी के क्या उपयोग है या हड्डी के क्या कार्य, क्या कार्य हमारे शरीर में। जो हड्डी क्या है, बहुत सारे कार्य है, और इस कार्य से एग्जाम पहला कार्य होता है गमन करना या चलन करना। गमन या चलन अभी तो हमने बताए थे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर आपके शरीर में हड्डी नहीं होगा ना तो आप पढ़ने अबे नहीं करिएगा, चलने में होगा। अब चल मैंने गति कोई आदमी करता है, हड्डी कारण नहीं गति करता, सबसे फेमस काम। दूसरा काम होता है हड्डी में बहुत सारे खनिज जमे रहते हैं। खनिज क्या होता है? स्टोर करता है, स्टोर करता है, समझे। हाँ स्टोर करता है खनिज का भी, तो मतलब कैल्शियम हो गया, फास्फोरस का स्टोर करता है खनिज। तीसरा होता है कि हड्डी जो है नाजुक अंगों की रक्षा करता है। हड्डी जो है नाजुक अंगों की रक्षा करता है। नाजुक अंग देखिए यहाँ पर रीढ़ से अंदर में हृदय है, इसकी रक्षा कर रहा है। मस्तिष्क है तो खोपड़ी इसकी रक्षा कर रहा है। मैंने हड्डी करने के बाद कोई नहीं मरेगा, मर जाए हो गया, नस में घसक गया हो गया, काम खत्म हो गया, पढ़ा लिखा बंद हो गया, होगा। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन इतना पढ़ लिखे बताइए, हमारे कपाल में कितने जोड़े नसें निकलती, कितने जोड़े निकलते बताए तो 3 को जोड़ा बताए, कितना जोड़ा? 12 जोड़े, 12 जोड़े। और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़े, याद आया? उसी दिन भी बताए होंगे, वो पूरा याद है। हमारे मस्तिष्क में 12 जोड़े बताए थे, याद कर लीजिए।
और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़े नसें निकलती, दोनों परीक्षा में पूछल क्वेश्चन। मस्तिष्क में 12 जोड़े, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़े, कितने जोड़े? 31 जोड़े, 31 जोड़े, 31 जोड़े होगा, 33 अलग चीज है, बाद में बात करेंगे। पहले 31 जोड़े पहले याद कर लीजिए। नाजुक की रक्षा करता है। चौथा बात, ब्लड का निर्माण, खून का निर्माण, अभी तुरंत पढ़े थे, खून का निर्माण कौन करता है? हड्डी करता है। अगर हड्डी ना रहेगा खून का निर्माण, हड्डी के अंदर भी बोन मेरा होता है, खून का निर्माण कौन होता है? हड्डी ही करता है। ये सब नहीं हुआ तो काम क्या हुआ? नहीं चलेगा। ये समझ में आ रहा है? अब इससे अनुमान लग गया हड्डी जरूरी है कि नहीं जरूरी? एकदम जरूरी है। आपका जो गति हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, हड्डी के कारण ही हो रहा है। अगर आपके शरीर में खनिज में स्टोर हो रहा है, वसा का स्टोर, क्या बोलेंगे? वसा का स्टोर कर रहा है, वसा का क्या जमाव कर रहा है एडिपोज उत्तक में, एडिपोज उत्तक, बसीय उत्तक, जिसमें वसा क्या होता है? जमा होता है। ये सब कहाँ होता है? हड्डी में ही रहता है। क्या होता है? हड्डी में ही होता है। ये सब काम क्या होता है? हड्डी में होता है। यहाँ तक आया समझ में बात? कि नहीं समझिए? चलन करता है, गमन करेगा, खनिज का स्टोर करेगा, नजर वगैरह, खून का निर्माण करेगा, और वसा का स्टोर करेगा, हड्डी में ही। क्या होगा? हड्डी। ये सारे काम क्या होते हैं? हड्डी में ही होते हैं। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। अब आते हैं सिर्फ अपना मनुष्य में हड्डी के बारे में, इसी बारे में, हड्डी के बारे में। अब एक बात समझिए पहले, अगला क्वेश्चन आता है, जो हड्डी जो होती है संयोजी उत्तक है, हड्डी जो है कोशिका नहीं है। फेमस क्वेश्चन, हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक। क्या है? संयोजी उत्तक। कहती है हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक है। और हड्डी की उपस्थिति मीजोडर्मल होती है। क्या होती है? मीजोडर्मल। क्या होता है? मीजोडर्मल होता है। कोई याद है? ब्लड में ही बताए थे मीजोडर्मल होता है, याद है? ब्लड परिवार में रहते हैं। हमारे शरीर में 3 तरह के लेयर होते हैं, एक तो एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, इंडोडर्मल। इंडोडर्मल, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल। त्वचा बनाता है एक्टोडर्मल, जो बाहरी पदार्थ होता है, बीच में होता है ब्लड हो गया और हड्डी हो गया, होता है मीजोडर्मल। क्या होता है? और हड्डी क्या होती है? उत्तक होता है। और उत्तक में कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक। कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक है। कौन उत्तक है? संयोजी। देखिए मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ये सब जो उत्तक है, समझे? संयोजी बोले थे, संयोजी उत्तक हो गया, एपिथेलियमी उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया, और तंत्रिका उत्तक। अब लिख देते हैं तनी, क्या होता है? संयोजी। क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है एपिथेलियमी, एपिथेलियम, एपिथेलियम उत्तक हो गया। पेशी उत्तक क्या होता है? पेशी, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और तंत्रिका क्या होता है? तंत्रिका। अब सुन लीजिए, मनुष्य शरीर में 4 प्रकार के ही उत्तक पाए जाते, बस। एगो संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियमी टिश्यू, और पेशीय टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। इसमें से हड्डी क्या होता है? संयोजी उत्तक। कौन होता है? संयोजी उत्तक। ये आएगा नहीं, आया हुआ है। हड्डी क्या होता है? संयोजी उत्तक। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक। हड्डी क्या होता है? संयोजी उत्तक। क्या होता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। याद हुआ यहाँ तक बात? और जानते हैं ये बात, स्नायु, कंडरा, सब, एरिओरल उत्तक, एडिपोज उत्तक, सब संयोजी उत्तक है। पहले समझ लीजिए, संयोजी उत्तक के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पहले समझ लीजिए। संयोजी उत्तक में आता है एरिओलर उत्तक, एडिपोज उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, स्नायु, कंडरा, बोन, कार्टिलेज, सब उसके अंदर है। संयोजी उत्तक के अंदर में सब संयोजी उत्तक, जितना हम बताए। स्नायु क्या है? संयोजी। देखो इसमें जो भी नाम है सब संयोजी उत्तक, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट, टेंडन, सब संयोजी उत्तक। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा लिगामेंट क्या है? संयोजी उत्तक। क्या है? संयोजी उत्तक। याद रहेगा? ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक है ना, संयोजी उत्तक आया तब ना आया तरल संयोजी उत्तक, ना हटरी हुआ संयोजी उत्तक। क्या होगा? संयोजी। ये तक बात समझे? दो बात। तो हड्डी क्या होता है? संयोजी उत्तक। और यह क्या होता है? ओरिजिन में क्या होता है? मीजोडर्मल, मतलब हड्डी में मीजोडर्मल के पार्ट से क्या था? बनाया जाता है, या मनुष्य शरीर में मीजोडर्मल के द्वारा हड्डी। ये तक बात समझे कि ना? अभी नहीं समझ? बढ़िया समझ गए? चलिए अब हम काम के बाद बढ़े आगे, कुछ बात और कर लेते तब मिटाएं। अब आगे बढ़ते, देखिए मनुष्य में जो हड्डी जो होती है, बचपन होता है 300, कितना होता है? 300। बाद में होता है 206। क्या होता है? रियल में पूछा ऐसा ही है, 300, 206, 302, 206, ये लिखा है।
आप सुन लीजिए, हम आपको लमसम 300 से बेसियो बता सकते हैं, लेकिन हम किताबें वाला बात बताए हैं जो एग्जाम आपको ऑप्शन दिया है अपने तौल के चलते। जो तौल नहीं, अरे आरो 20 आदमी 20 बात बोल लेगा, 300 से बेसी होता है, लगभग 300 होता है, 300 से इतना होगा, वो कथित बोलेगा 208 होते हैं बच्चे में, बड़े होने के बाद 206 होते हैं, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ के सुनाएंगे अभी। रेलवे क्वेश्चन क्वेश्चन, रेलवे सेम ऐसे विकल्प बना है 300 206, और में लिखा हुआ है बच्चे में और वयस्क में हड्डियों का क्रम है, क्रमशः होते हैं 300 206 302 206 208 206। इतना पढ़ लिया, अब वही कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन मारे 208 206 मार देते हैं, खूब पढ़े थे, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 300। मैंने क्या होता है बच्चे में कितने होते हैं 300, क्या होता है देखते हैं, शुद्ध हिंदी में आया बोलता है शिशु में 300। कितना अच्छा तुम बोल रहे न जान, शिशु में कितने होते हैं 300, और वयस्क में क्या होते हैं। तुम कल पढ़ने आई थी, क्या करे तुम्हारा, ओह माय गॉड, यूनिवर्सिटी में तुमको तो विद्वान बना छोड़ेगा इस बार, कलेक्टर बना देगा जो हो जाए। तो क्या पढ़ोगी, वीडियो कब का टाइमिंग दे दिया था, गणित वाला वीडियो का, गणित वाला वीडियो क्या टाइमिंग दिया है, दोपहर हो जाएगा वो क्वेश्चन हम कराए हैं, समझे, रिकॉर्डिंग करा रहे। घर पे गणित रोज देखिए, ई सब नहीं बनाइए चलेगा, हम तो घिंच घाट देंगे। गणित होता है अपन दिमाग से चलता है, कितना बताएंगे तुमको समझ में आए, तो इसलिए ऊपर तनी मेहनत अलग से करिए, एक्स्ट्रा करिए ना, अपने से पढ़िए जितना पढ़ना। इस सब तो छोड़िए, सब क्या नहीं हो देंगे, मार्ग लपेट दिया जाएगा, कुछ बोलेंगे कहीं कुछ सही हो। बढ़े आगे 300 और 206। अब सुनिए, मनुष्य में जो हड्डी 206 जो हड्डी होता है, भरोसा आए है ना, ये जो हड्डी होते हैं ये 2 तरह की हड्डी होते हैं मनुष्य में जो 206 हड्डी होते हैं, ये 2 तरह के 206 हड्डी होते हैं। क्या क्या होते हैं बोले, एक होता है अक्षीय, क्या होता है अक्षीय, एक हड्डी को बोलते हैं अक्षीय, क्या बोलते हैं अक्षीय बोलते। एक बोलते हैं उपांगी, राजा की बहन, एक बोलते हैं उपांगी, क्या बोलते हैं उपांगी, इसको बोलते हैं एक्जियल, क्या बोलते हैं एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पहले तो समझिए, इसमें होते हैं 80, कितने होते हैं 80, इसमें होते हैं 126, कितने होते हैं 126, याद रहेगा। इसमें कितने होते हैं 80, ये होते हैं 126, इसमें होते हैं 80, इसमें होते हैं 126। पहले हमारी बात समझिए इसके बारे में। आज तुमको नहीं लग रहा है एक्जियल, इन्हें देखो बंद करो पोथा, एक्जियल रिवीजन करा दीजिए, क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं हो रहा है, बार बार बोलते रहते, आप ध्यान से देखिए पहले ही बात। एक्जियल मतलब क्यों, पहले से समझिए। एक्जियल का मतलब हुआ एक्सिस, एक्सिस माने क्यों, जना घर हुआ, घर के जिसे पिलर बनता है, पिलर हिल डोल नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मतलब एक्जियल। मुंडी सोज एकदम से रखिए, मुंडी का हड्डी, घेटी का हड्डी, सीना वाला हड्डी और रीढ़ का हड्डी, ना सीधा मुंडी करेंगे यहाँ तक, ये हुआ है कहाँ तक एक्जियल। हाथ का हड्डी गोड़ हिल डोल हो रहा है, दोनों हाथ का हड्डी, दोनों गोड़ का हड्डी हिल डोल करेगा, इसको बोलेंगे एपेंडिकुलर, क्या बोलेंगे एपेंडिकुलर। हाँ सर वनीफा याद हुआ पहले, नहीं समझे, देखो देखो, एक बनाते हैं विनोद का, एक विनोद बना रहे हैं, विनोद का सिर हला ना को, विनोद का सिर में जो हड्डी है 29 गो, विनोद के सिर में क्या हड्डी है 29 गो, विनोद के सिर में नहीं, मैं सब सिर में क्या होगा 29 गो हड्डी है, ये सब। हाँ मनोज, घेटी हो गया विनोद का, अगर बार ये हो गया विनोद का, विनोद ठीक है, ये हो गया पसली, विनोद क्या हो गया पसली होगा, पसली में हो गया 24 हुआ, एक होता है स्टर्नम, 24 को 25 हड्डी हो गया। उसके बाद यहाँ रीढ़ घटी हुआ, विनोद में रीढ़ है लगन, रीढ़ घटी हो गया 26 गो, क्या हो गया 26 हो गया विनोद, समझा। ये कौन है, पंचायत वाला विनोद है, कौन है पंचायत वाला कहती है, वाला कहती है विनोद है, कौन है विनोद, समझे, प्रधान जी वाला। तो आप लोग भी बोलते हैं बिहार एसएससी पास करिए और प्रधान जी से लौकी लीजिए, प्रधान जी से लौकी लीजिए, रिंकी खाली नहीं मिलेगी, खाली रिंकी नहीं मिलेगी। अब प्रधान जी कहे
बेटी बड़ा हुआ शादी हो गया तो रिंकी कहाँ से मिले? रिंकी नहीं मिलेगी, बाकी तो लौकी तो मिले। हाँ लौकी मिलेगा। वो पता है वो लड़का क्या नाम था उसमें? अभिषेक। वो जो सचिव साहब है ना, उसका नाम अभिषेक है, कुछ और नाम है। और फिर उसमें ना मतलब वो पता है वो IITian है वो लड़का। पहले IIT पास किया था अपना समय, वो कॉलेज में इंजीनियरिंग करके तब इसमें आया। देख रहे हैं, जिसको जो मन करे करने को वही काम करना चाहिए ना। हाँ तो देखिए, तो सुनिए एकरा गिनो, देखो ये 80 को पुर जाएगा, इसको गिनिएगा ना तो क्या पुर जाएगा? 80 को पुर जाएगा। देखिए 29 1 30 हुआ, 30 हुआ। ये देखो 30 को इन्हें रखो, इन्हें देखो 20 20 40 40 10 50 50 30 80। तो पहले ये सब जो हड्डी आया समझे, ध्रुव राठी, घेटी वाला मुंडी वाला, एकदम शुद्ध भाषा में तुम्हारी गाँव जैसी बोलते हैं। मुंडी वाला, घेटी वाला, जो घेटी वाला पकड़ा गया रीढ़ वाला, और वो छाती वाला पकड़ा गया, सब कौन हो गया? एक्सिस। अब बताओ ई सब ने उतना मूव नहीं करता, इन्हें पता चला कि इतना जना ऐसे ऐसे है, ऐसा ना घुमा दिए रीढ़ घड़ी ना घूमे लगेगा, गड़बड़ा ही जाएगा, क्या गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होता। या मुंडी घाटी घूमे लगेगा, मुंडी टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब ये सब जो हड्डी है उतना, ये सब क्या हुआ? अक्ष बनता है, माने पिलर बनता है सही से, इसलिए उसको बोलता है क्या? वो गलत लिखा है जो तुम बता रहे 29। खोपड़ी में 22 वो सिर लिखे हैं, खोपड़ी में लिखे शांति से बने पछड़ी, समझे समझे ये बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? 80 को। पहले हम इसी को निपटा लेते हैं, 80 का नाम जानना बहुत जरूरी है। पहले 80 निपटा लेते, तब 126 को निपटा लेंगे, और तब ज्वाइंट पढ़ लेंगे, तब खत्म कर देंगे। ये तक बात समझ में आया? अब समझिए ये हुआ एपेंडिकुलर। 30 गो 30 गो 60 गो 30 गो 30 गो 60 गो 60 60 120 गो। अच्छा होता है मेखलाए, 2 होगा कैल्विक पैल्विक स्पेकुला, 2 तिया 6 126, 30 का 30 30 दूनी 60 30 तिया 90 30 चौके 120, 120 खत्म। दोनों गोड़ दोनों हाथ मिला, कैल्विक पैल्विक स्पेकुला, कंधे की हड्डी को बोलते हैं स्पेकुला। केबीसी में पूछा क्वेश्चन है, कंधे की हड्डी क्या बोलते हैं? स्पेकुला, स्पेकुला, कैल्विक पैल्विक स्पेकुला, कमर बड़ा होता है पैल्विक। 6 2 तिया 6 126। लेकिन अभी पहले हम इस पर पहले हम सिर पर बात करेंगे, पहले क्या है? मुंडी पर पहले बात करेंगे। किस पर? किसका मुंडी है? विनोद का मुंडी है। किसका मुंडी है? विनोद का। विनोद का केस हो जाएगा मेरे ऊपर। कौन है विनोद? पंचायत वाला कौन है? विनोद है। कोई डाउट नहीं ना किसी को? इसका तो वीडियो पर आएगा, आप देख भी सकते हैं। बाकी बात एक बात जानते हैं, ये हड्डी में जो पढ़ा नहीं सब हल्का बात है। मेन बात जानते क्या है? लोग को मोशन शुरू नहीं बताए हो कि ना हड्डी हड्डी का अंदर क्या होता है, क्या था। वो जो उसका एपिसोड नंबर 1 है, वो बहुत भारी, वो पढ़िए तो मजा खराब हो जाएगा। 11वां हमने बात पढ़ने तो पढ़ना ही नहीं होगा, 11वां हमने 1 क्लास करें तो पढ़ना ही नहीं होगा। ये पहले बात जान। एक बात जानते हैं और क्या है दिक्कत? गाँव वाला बच्चा के 12वां में आएगा तो नीट की तैयारी करेगा, 11वां में पढ़ भी नहीं करता कोई दिन। 11वां पढ़ जाएगा लेट के पढ़ेगा, 11वां लेसन पढ़ता नहीं है। जानते हैं क्वेश्चन क्या आता? दोनों बराबर क्वेश्चन आता है, 11वां से आता है 12वां से आता है। लोग 12वें वाला बेसी पढ़ लेगा, 11वां वाला पढ़ने नहीं करता, तो फिर क्या करे सही। चलिए बोलना बंद करो सब आदमी। चलो अब आते हैं इसका थोड़ा, विनोद को भी नहीं मिटाएंगे, ठीक है? हाँ अरे हम क्वेश्चन भी कराएंगे हाथों हाथ। वो लड़का आज कहाँ है? लगता है फरार हो गया, मतलब खराब हो गया। हेंग नहीं, हम सही बोलते हैं। पहले दिन आता बक बक करा लगता है ना, मुझे सुना नहीं जाता। क्या क्या बोले? फुला दिए इसको, सुनो ना, फुला नहीं, नौकरी करने चल गया। नहीं चल कहता बेसी बोल दिया, नहीं सही बोल रहे, ज्वाइनिंग चल गया। अब दिक्कत थोड़ी नया नया है कि नहीं, लेकिन पता चलेगा।
चलिए बढ़े आगे। अब देखो सबसे पहले याद रखिए अनीफा की सीरगम। कोई आदमी पूछे ना तो सिर में होता है 29, सिर में कितना होता है 29। आगे होता है खोपड़ी, खोपड़ी में होता है 22, क्या होता है 22। तब पूछेगा चेहरा, क्या पूछेगा चेहरा। 14 क्या होता है 14, क्या होता है तब होता है क्रेनियम, क्या होता है क्रेनियम, क्या होता है क्रेनियम, क्रेनियम। इसमें होता है 8, क्या होता है 8। और कान जो होता है एकराम होता है 6, 3 गो ने 3 गो ने 6। एना देगा तो फिर देना कितनी पूरा देगा तो 29 बता देगा 50 पूरा देगा। ये सब जोड़ के है लिखल, मतलब खोपड़ी में 22 गो चेहरा, चेहरा में है ना 14 गो, 14 गो। और खोपड़ी में 8 14 जोड़ के है 14 8 14 8 22, तब क्या हुआ खोपड़ी हुआ, खोपड़ी हुआ। पहली बात जान सब मिला क्या है 29 गो, सब मिला क्या 29 गो। सबसे पहले हम शुरू करते किससे क्रेनियम्स, किससे क्रेनियम। देखिए पहले हम कहते क्रेनियम्स। पहले ही जान लीजिए हमारे मस्तिष्क जो, हमारा मस्तिष्क जो जिस हड्डी से सुरक्षित रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम नामक हड्डी। और मानव मस्तिष्क में 8 क्रेनियम नामक हड्डी पाई जाती है। पहले तो आपके परीक्षा में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा क्रेनियम हड्डी की संख्या कितनी है 8, क्या करना है 8। धीरे धीरे आते सब समझ जाएगा, 29 पर आएंगे ना तो सब समझ में लगेगा 8 गो। अब परीक्षा थोड़ा एडवांस हो रहा है तो आपको भी एडवांस बनना है, 8 का नाम याद कर लेना, 8 का नाम है। और देखिए मथा के आगाम जो होता है ना हड्डी इसमें, इसको बोलते हैं फ्रंटल, क्या होता है फ्रंटल। अब फ्रंटल होता है एगो, फ्रंटल होता है एगो, याद हुआ। आप सुनो आपको फ्रंटल नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है तो क्रेनियम में, हाथ में, पैर मतलब क्रेनियम में। एना क्वेश्चन पूछे लेकिन ये आता क्वेश्चन न सिर्फ आया है क्रेनियम क्या होता है 8 ई क्वेश्चन आता है। लेकिन आगा वाला क्या बोलते हैं फ्रंटल, इसको क्या बोलते हैं फ्रंटल। अभी पीछे एक छोटा दिमाग, आगा पीछे, पीछे को बोलते हैं ओसीपिटल, पीछे क्या बोलते हैं ओसीपिटल, क्या बोलते हैं ओसीपिटल। इस ई होता है एगो, ओसीपिटल क्या होता है एगो, याद हुआ क्या बोलते हैं ओसीपिटल, क्या बोलते हैं ओसीपिटल, क्या बोलते हैं ओसीपिटल। उसके बाद देखिए आगे होता है जहां पर आप आशीर्वाद लेते हैं, माथा में ऊपर जहां बीच वाला होता है, जहां आशीर्वाद, यहाँ पर 2 हड्डी होता है, क्या होता है 2 हड्डी। इसको बोलते हैं टेम्पोरल, क्या बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल। और टेम्पोरल होता है 2 कनपट्टी में, एगो ई कनपट्टी लेगा, एगो ई कनपट्टी लेगा, इसको बोलते हैं पेराइटल, क्या बोलते हैं पेराइटल। पेराइटल भी होता है क्या गो 2 गो, पेराइटल क्या होता है देखो 6 पूरा। दोनों कनपट्टी में पेराइटल, दोनों मथा पर टेम्पोरल जहां आशीर्वाद देते हैं टेम्पोरल, दो 4 गो, एक ओसीपिटल एगो फ्रंटल। इसके अलावा देखिए 2 और हड्डी होता है, एगो बीचे बीच में तितली के समान होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं स्फेनॉइड, क्या बोलते हैं स्फेनॉइड में इथेमॉइड, क्या बोलते हैं इथेमॉइड, क्या बोलते हैं इथेमॉइड एक होता है। उसके बाद आगे में होता है एगो गड्ढा, गड्ढा जैसा होता है स्फेनॉइड, क्या बोलते हैं स्फेनॉइड, स्फेनॉइड। याद हुआ 8 समझा कुछ बुझा। फिर सुन लीजिए क्रेनियम होता है सब मिला 8 गो, 8 होता है क्रेनियम की हड्डी, 8 क्रेनियम की हड्डी होता है ना। फ्रंटल एगो, ओसीपिटल एगो, क्या करा तुम बोलो नहीं समझना, समझना ही कुछ नहीं है। फ्रंटल एक होता है बस आगे वाला बोलते कम खत्म। ओसीपिटल 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, एथेमॉइड 1, स्फेनॉइड 1, 8 हड्डी। अगर आप चाहते हैं नहीं याद करना तो नहीं याद करिए, काम चल जाएगा, लेकिन कभी अगर आ जाएगा तो फिर हमको बोलिएगा नहीं कुछ, ये रुपया वापस कर दीजिए, चला रहा है फिर बाद में हम इसका अथी नहीं लेंगे। मेरा तो काम है बताना, कभी आ जाएगा कि टेम्पोरल होते हैं 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, तो 1 जोड़े होंगे होगा कोई ठीक है, होगा पागल बैठता है कुछ पूछा लगेगा, आंसर होगा 1 जोड़े तब न 2 होगा, 1 जोड़े होगा तब न 2 होगा। टेम्पोरल हड्डी की संख्या होती है 1 2 3 4, आंसर होगा तब 2, आंसर होगा 2। जानते हैं भारी क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रंटल की संख्या 1 होती है, टेम्पोरल की संख्या 3 होती है और पेराइटल की संख्या 2 होते हैं। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही नहीं है।
भारी नहीं, भारी भरकम भारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये तो समझे। हम अपने को तौल के बताते हैं, 2 कदम आगे खड़ा एकदम, आपको दिक्कत एकदम एग्जाम बनना हो इतना करिए हुआ आपके याद हुआ यहाँ तक 8 क्रेनियम हुआ याद, 8 क्रेनियम हुआ याद। अब आते हैं 14 को चेहरा पर, 14 को चेहरा। अब सुनिए, अगला कोई अगर पूछे फेस बोन, क्या पूछे फेस बोन कितने होते हैं, आंसर होगा 14। फेस बोन कितने होते हैं 14, कितने होते हैं 14। चेहरे में कितने हड्डी होते हैं 14, कितने होते हैं 14। अब 14 8 मिला तब खोपड़ी में जगह 22 होता, खोपड़ी पढ़ना ही नहीं, यही 14 को पढ़ेंगे ना, 8 14 कितने 22 खोपड़ी हो जाए, तब पढ़ लेंगे। और तब एगो 6 पढ़ेंगे तो 22 6 28, और एक पढ़ेंगे हायाड बोन 29 अपने हो जाए ना, 29 अपने। आप देखिए चेहरा में पहले समझिए, ये जो देख रहे हैं नीचा वाला जबरा, निचला जबरा, ये होता है एगो, ये होता है एगो, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं मैंडिबल। अब मैंडिबल होता है एगो, मैंडिबल क्या होता है एगो। ऊपर का जबरा एजाज होता है, यहाँ पर 2 होता है, नीचे में एक जबरा होता है, ऊपर में 2 होता है, तुमको पता नहीं चलेगा, 20 कट्टल रहता है, एगो आधा इन्ने रहता है, आधा इन्ने जबरा रहता है। अब ये फ्रो दिखाते हैं, इसको बोलते हैं मैगजीला। क्या बोलते हैं मैगजीला, क्या बोलते हैं मैगजीला। तनी गलती हम लिखते हैं, हम लोग तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो अंग्रेजी बुझा लायक नहीं देखे हैं, तो गलती लिख मैग। अरे तुम अंग्रेजी फिर कुछ नहीं बोलो, हमको टेंशन में नहीं डालो, समझे। अरे वो लिखला के बाद के बैठ के स्पेलिंग करेगा यार, किसको छुट्टी है यार क्या स्पेलिंग है हमको। हमारे CBSE के इंग्लिश मीडियम टीचर है बायोलॉजी, कोई टेंशन नहीं, वो बच्चा अपने लिख लेता। हम बहुत बार बायोलॉजी पढ़ाए, हम गए पढ़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैगजीला, मैगजीला मैंने 2, खाली हमको नहीं पता रहता है इसको ये बोलते हैं, कम तमाम हुआ हो गया, समझे, बस हो गया। मैनेज होता है, क्या होता है मैनेज होता है मैंडी। अरे अभी भी 2 बच्चे का अभी भी पढ़ा है, दोनों CBSE का भी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वो पढ़ा के लाए हैं 401 नंबर अनवाए हैं, अकेले सब विषय पढ़ा है, ये बात तुम देखते सब, देखो कोई टीचर था अकेले पढ़ा, अगला भी पार ऊपर यार क्या जो देता है। टारगेट था खाली मैंडिबल 1 और मैगजीला 2, मैंडिबल 1 मैगजीला 2, क्या हुआ, इसको बोलेंगे मैंडिबल, इसको बोलेंगे मैगजीला। क्या बोले मैगजीला। अब ये गाल हो ना, गाल, एगो एन्ने गाल वाला, एगो एन्ने गाल वाला, 2 गाल वाला जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, खाली सोना नहीं है किसी को, जाइगोमेटिक होता है 2, जाइगोमेटिक होता है 2। जाइगोमेटिक तनी और आए ना यहाँ पर नाक का बोन, उसको बोलते हैं नेजल बोन, 2 होता है नेजल बोन, नेजल या नेजल बोन होता है 2। क्या बोलते हैं नेजल बोन, क्या होता है 2। उसके बाद नेजल बोन 2 हुआ ना, आंख के नीचा में 2 होता है, लेक्रीमल, और लेक्रीमल में क्या होता है 2, लेक्रीमल क्या होता है 2 होता है, लेक्रीमल क्या होता है 2। पहले हुआ है ना यार, फिर देखिए ई हो गया टुड्डी निचला मैंडिबल, ऊपर का 2 मैगजीला, गाल वाला को जाइगोमेटिक, नाक के बगल वाला को नेजल बोन, और नाक के ऊपर आंख वाला को लेक्रीमल। क्या बोले लेक्रीमल। अब देखिए दोनों नाक के बीच में होता है, उसको बोलते हैं बोमर। जानते हैं नीट क्वेश्चन आया है, बोमर नामक हड्डी कहाँ बैठी नाक, परीक्षा में नीट को पूछल क्वेश्चन, बोमर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, नाक के बीच में आता है। उसके बाद देखिए नाक के अंदर में 2 और हड्डी होता है, उसको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कोनिका,